हेलो 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स यार, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो यार ये बता दो कि आप सभी लोगों का क्या 11 स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गया है, या फिर आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक 11th में एडमिशन नहीं हुआ है, कैप राउंड में नाम नहीं आया है। क्या है माजरा, जरूर से कमेंट करके बताना। अब देखो, ये जो वीडियो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उन बच्चों के लिए जिनका एडमिशन अभी तक नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं हुआ है, माफ करना, जिनका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, अलॉटमेंट भी आ चुका है, जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, ऐसे भी है तो ये वीडियो नहीं देखेंगे चल जाएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक देखना बहुत जरूरी है जिनका एडमिशन चल रहा है या फिर अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या करना है, क्या है लेटेस्ट अपडेट, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है लेकिन एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना जिनको भी जरूरत होगी इस पर्टिकुलर वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज ये वीडियो बन रहा है ये लगभग 20 तारीख का टाइम है, और हम बात करें कैप राउंड 1 की तो कैप राउंड 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसके बेस पे जो एडमिशन प्रोसेस था वो भी हो चुका है और काफी सारे बच्चों ने अपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। फिर आया कैप राउंड 2, तो कैप राउंड 2 में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, उसका भी अलॉटमेंट 17 जुलाई के आसपास आ गया था। 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप लोग को उस अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइमिंग दिया हुआ था। तो आज 20 तारीख है, यानी आज को भी दिन अगर पकड़ू, मैं 20 तारीख का भी पकड़ू और कल का दिन 21 तारीख का पकड़ू, तो अभी भी 2 दिन समय बचा है। जिन भी बच्चों को कैप राउंड 2 के अलॉटमेंट में जो कॉलेज प्रेफरेंस आपने डाला था उसमें मिल गया है और आप चाहते हो कि उस कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, तो देर मत करना, फटाफट चले जाओ उस कॉलेज में, अपना वेरिफिकेशन वगैरह करा के जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर है वो सब करके एडमिशन खत्म कर दो और ऑफिशियल तौर पे 11 स्टैंडर्ड में आ जाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका जो कैप राउंड 2 था उसमें भी अलॉटमेंट नहीं आया, या फिर अगर कैप राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉटमेंट मिला है वो उनका प्रेफरेंस नंबर 1 नहीं था, प्रेफरेंस 2 था, प्रेफरेंस 3 था, जो भी था, और उनको उस कॉलेज में नहीं लेना है। तो आगे वो क्या करे उसके लिए सारे लेटेस्ट अपडेट बताने वाला इस वीडियो के अंदर एंड तक देखना। साथ ही में इस चैनल यानी JR कॉलेज चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आप हमारे साथ 11वीं और 12वीं की बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हो, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एज वेल एज वो कॉमर्स के SP OCM BK इकोनॉमिक्स यानी साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स के भी कंटेंट हम लाने वाले हैं। वैसे ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, फटाफट से पहला काम करना है आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना है और बाजू में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। चलिए अब चलते हैं मैं सीधा वेबसाइट पे। तो मैं होम में चले जाता हूं और सीधा सीधा मैं चले जाता हूं कोई भी ब्राउजर के ऊपर और आप सीधा सीधा टाइप कर लो FYJC। ठीक है ना, FYJC एडमिशन 2025 पे आप चले जाओगे इस वेबसाइट पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड होगा, आपको पहला ही जो लिंक मिलेगा ओपन कर लेना। इसका तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू हो गए, तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे जाना है वेबसाइट पे। जैसे ही वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पोर्टल आ रहा है, इसको हम बैक कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको किससे मतलब है, लेटेस्ट अपडेट पे जाना है। तो या तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जा सकते हो, या तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, देखो क्लियर कट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिन बच्चों का कैप राउंड 2 था, अगर हम ये नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और एडमिशन शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं, फटाफट से देखना सभी बच्चे लोग को मैं रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, जिन बच्चों का कैप राउंड 2 का चल रहा था, तो ये मैं कैप राउंड 2 वाले सेक्शन पे मतलब लिंक पे क्लिक करता हूं। तो अगर आप देखोगे कैप राउंड 2 वाले पे जैसे मैंने क्लिक किया एक PDF लोड हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है PDF को लोड होने में, लेकिन हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका कैप राउंड 2 का ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि आज तो 20 तारीख है ना, तो अभी भी एक दिन समय है। तो देखो उसमें क्या बोल रहा है, क्लियर कट बोला था कि भाई जो आपका कैप राउंड 2 है, ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा लोड हो रहा है, देखो फाइल। ठीक है, कैप राउंड 2 जो है इसका अलॉटमेंट कब आया, देखो ध्यान से, देखो कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट आया वो 17 जुलाई के दिन आया। और अगर आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जो भी कॉलेज का नाम आपको मिला है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई, देखो यहां पे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका प्रोसीड फॉर एडमिशन बाय स्टूडेंट्स 18 से 21 जुलाई तक करना है। मतलब जिन बच्चों का अलॉटेड कॉलेज आ गया है उसमें आपको एडमिशन कंफर्म कराना है, तो फटाफट से 18 और 21 तारीख के बीच में आप जाके कंफर्म करा सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना था, उसमें सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में नाम आया है, नहीं लोगे तो आगे के राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। और जिन बच्चों का अलॉटमेंट आया ही नहीं, मतलब सेकंड राउंड में भी नहीं आया, वो तो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वैकेंसी निकाली जाएगी 23 जुलाई के दिन। 23 जुलाई के दिन आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसीज बची हुई है, क्योंकि देखो अब लेट नहीं करना है हमको, अब जो कॉलेज मिले वो ले लेना है मेरे हिसाब से। तो ठीक है ना, तो ये तो हो गया किसकी बात, ये बात हो गई कैप राउंड 2 की। लेकिन जो लेटेस्ट अभी फिलहाल में जो अपडेट आया है, ठीक है ना, जो एकदम लेटेस्ट है वो कैप राउंड 3 के लिए भी आया होगा। तो कैप राउंड 3 के लिए भी जो है वो लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो इस पे हम चले जाते हैं और ऊपर देखो एक और लिंक एक्टिवेट हो चुका है, FYJC एडमिशन शेड्यूल राउंड 3। तो राउंड 3 वाले पे क्लिक कर देना है और एक और PDF आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 2 सेकंड रुक जाओ, फटाफट से ये जो ओपन हो जाएगा, फिर कैप राउंड 3 में क्या डेट्स है और क्या क्या चीजें हैं वो हमको पता चल जाएगा। तो ये रहा कैप राउंड 3 का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, यहाँ पे देखो
ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहां पे जो 19 से 21 तारीख तक का है, जो भी आपका पार्ट 1 जिसको भरना था, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था, वो सब 19 से 21 तारीख तक आपको कर देना है। ठीक है, अब 22 से लेके 23 जुलाई, देखो 22 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक यहां पे आपको क्या करना है, आपका पार्ट 1 जो आपने भर दिया था, पार्ट 2 जो है उसको भर के लॉक कर देना है। और यहां पे भी सेम 1 से लेके 10 जो भी आपके जूनियर कॉलेजेस है, मतलब एक तरीके से ये जो सेक्शन है 22 जुलाई से 23 जुलाई, इसमें आपको अपने कैप राउंड 3 का फॉर्म भरना है। क्लियर सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 22 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपको क्या करना है, कैप राउंड 2 भरना है, इसमें कैप राउंड 3 भरना है, माफ करना, कैप राउंड 3 का फॉर्म भरना है, जिसमें अगेन 10 कॉलेज के नाम आप डाल सकते हो, जो कॉलेज में वैकेंसीज है उस कॉलेज के नाम आप डाल सकते हो। उसके अलावा नीचे आप देखो तो ये 23 तारीख तक आपका फॉर्म भर के हो जाएगा। उसके 3 दिन के बाद यानी 26 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट जो है पोर्टल पे यानी डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में कैप राउंड 3 में आप कौन से कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है। और उसके बाद 28 जुलाई से मतलब 26 से लेकर 28 जुलाई तक आपका एडमिशन जो है वो पूरा डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो आप 28 जुलाई के बाद से शुरू कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद भी अगर कोई वैकेंसी अगर बच जाती है किसी कॉलेज में तो उसका पता कब चलेगा, 30 जुलाई को। तो ये सारे डेट से ही आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जिनका कैप राउंड 2 में भी कुछ नहीं हुआ, तो कैप राउंड 3 आपको भर देना है, 22 से 23 जुलाई के बीच में खत्म करना है भर के, और फिर अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाना है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे आपको बताना है, जो आप कर सकते हो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसमें आपका कैप राउंड के थ्रू नहीं हो रहा है, तो आप इन हाउस कोटा या फिर और भी जो तरीके होते हैं, आप जाके एक बार कॉलेज में पता कर लो कि क्या और कोई तरीका है हमको एडमिशन मिल सकता है क्या। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो इंटरनली एडमिशन्स ले लेते हैं, ठीक है ना, उनके कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं या फिर जो भी मेथडोलॉजी, एक बार पता कर लेना। होपफुली साल वेस्ट जाने से अच्छा तो ये है, तो आप जरूर से कर लेना, पता लगा लेना। ठीक है, मेरी तरफ से ये था, सारे अपडेट्स मैंने आपको बता दिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। बस मैं बोलना चाहता हूँ उन बच्चों को जो 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, चाहे वो कैप राउंड 1 वाले थे, कैप राउंड 2 वाले थे, अब आप अपने 11th की पढ़ाई की शुरुआत कर दे, बिल्कुल लेट ना करें। हमारे चैनल के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा रोड मैप डाल के रखा है, स्ट्रैटेजी डाल के रखा है, सिलेबस पढ़ा रखा है, और भी नई नई चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर पढ़ाना, और भी नई नई चीज़ें आएंगी आपके लिए। तो चिंता मत करो, बस मन लगा के पढ़ते रहो, बस मुझे इतना कहना है। ठीक है, तो जिस प्रकार 10वीं तक हमने पढ़ा है उसी प्रकार 11वीं भी और 12वीं भी मजबूत करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जरूर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।